नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु विजय पे। आज हम बात करने वाले हैं 30 अक्टूबर से होने वाले गोचर के बारे में। और ये गोचर है राहु और केतु का गोचर, जो कि राहु अभी तक थे मेष राशि में, केतु थे तुला राशि में। राहु मेष राशि से निकल करके मीन में जाएंगे और केतु तुला से निकल करके कन्या में जाएंगे। इसी टॉपिक पर हमारा पिछला वीडियो आ चुका है, जिसमें राहु के गोचर के बारे में हमने बात कर लिया कि कैसे 12 लग्नों के लिए राहु का गोचर क्या क्या फल देने वाला है, कैसा फल देने वाला है। और आज हम बात करने वाले हैं केतु के संचरण की कि केतु आपके 12 लग्नों के लिए क्या क्या फल देने वाला है। बात करेंगे केतु के गोचर की, केतु से होने वाले अशुभ फलों से बचने के कुछ उपायों की। तो राहु केतु जहाँ बैठते हैं ये उस घर का फल देते हैं। जो ग्रह इनको देख रहा होता है उसका भी फल ये दे देते हैं। जिस ग्रह के साथ बैठे होते हैं उसका भी फल ये दे देते हैं, उसकी भी एनर्जी ले लेते हैं। और जहाँ पर इनकी जिस ग्रह पर एस्पेक्ट पड़ रही होती है वहाँ का भी फल ये दे देते हैं। जो प्लैनेट इनके नक्षत्र में बैठा होता है उसका भी फल ये दे देते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इनके पास कोई नियम, कोई कानून नहीं है। इनके पास असीमित शक्तियाँ हैं। असीमित शक्तियों का मतलब क्या है? राहु केतु जब आपसे कोई चीज़ लेने पे आएंगे तो तमाम उनके पास कानून है, नियम है, आपसे वो चीज़ ले लेंगे। और जब आपको वो देने पे आएंगे तो उनके पास ऐसे सैकड़ों नियम हैं जहाँ से आपको वो चीज़ें दे सकते हैं। तो इसलिए राहु केतु हमेशा अनिश्चितता के कारक कहे गए हैं। ठीक है, राहु केतु जब किसी को देते हैं तो आंख बंद करके और देना शुरू करते हैं तो देते जाते हैं, और जब वसूलना शुरू करते हैं, लेना शुरू करते हैं तो इसी तरह से वो लेते भी हैं आपसे। इसलिए राहु केतु से इंसान की हवा टाइट रहती है। राहु केतु से इंसान डरता भी है। और कई सारे ऐसे हैं जो राहु केतु के नाम पे लोगों को डरा करके उनसे हजारों या लाखों खर्च भी करवाते हैं और लोग खर्च भी कर देते हैं। तो कुल मिला करके हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम ज्योतिष के साक्षर बने और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, जिससे हम कुछ उपाय स्वयं भी अपने लिए कर सकें। और उपाय करने से भी पहले मेरा ये सवाल है आपसे कि आप ऐसा कोई काम ही क्यों करते हैं जिससे आपके खाते में पाप वाला जो बैलेंस है वो बढ़ रहा है। आप सर्वप्रथम अपने कर्मों को सुधारिए। आपके कर्म अगर सही हैं तो ये 9 ग्रह आपका कुछ नहीं कर सकते। यदि आपके कर्म सही नहीं है तो ये 9 ग्रह में से एक भी ग्रह होगा कोई, वो आपके जीवन में आग लगा के रखेगा और आप उस आग को बुझा नहीं पाएंगे। तो सर्वप्रथम अपने कार्य को, अपने कर्मों को सुधारिए। यदि आपके कर्म सही होंगे तो कहीं ना कहीं आपके प्रायश्चित की भी सुनवाई होगी कि आपने इतने अच्छे कर्म किए हैं, अब आपका प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन अगर आप कर्म ही अच्छे नहीं करेंगे तो आपका प्रायश्चित कहाँ से होगा? तो राहु केतु अब जब ये गोचर कर रहे हैं तो केतु जो है, क्योंकि राहु केतु हमेशा उल्टा चलते हैं, वक्री चलते हैं, तो केतु जो है तुला से निकल करके कन्या में आएंगे। अदरवाइज और कोई ग्रह होता तो तुला से 7 नंबर की राशि से निकल करके 8 नंबर की राशि में जाता। लेकिन क्योंकि अपोजिट प्लैनेट्स हैं, इनके हमेशा हर चीज़ करने के तरीके दूसरों से अलग हैं, इसलिए ये 7 नंबर की राशि से निकल कर 6 नंबर राशि में आएंगे। 6 नंबर राशि किसकी होती है? 6 नंबर राशि होती है बुध महाराज की। अब 6 नंबर राशि में अगर देखेंगे नक्षत्र, क्योंकि जिस ग्रह का गोचर जिस राशि पर होता है वो राशि के जो नक्षत्र होते हैं उन पर भी उसका प्रभाव आता ही आता है। ठीक है, तो कन्या जो राशि है, कन्या राशि में 3 नक्षत्र हमेशा आएंगे, चाहे कोई भी राशि हो। नक्षत्रों के चरण कम या ज़्यादा हो सकते हैं, बट वो राशियाँ आनी ही आनी हैं। तो कन्या राशि में जो 3 नक्षत्र आने वाले हैं वो हैं सूर्य महाराज का उत्तरा फाल्गुनी, और चंद्र देवता का हस्त नक्षत्र, और मंगल महाराज का चित्रा नक्षत्र। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल नक्षत्र इनका होगा, राशि बुध की होगी। उस राशि पर गोचर करेंगे केतु महाराज। तो केतु महाराज सूर्य के नक्षत्र पे चलेंगे तो भी दोनों हॉट प्लैनेट एक साथ। चंद्रमा के नक्षत्र पे चलेंगे तो वाटर प्लस फायर का कॉम्बिनेशन होगा, और जब मंगल के नक्षत्र पे चलेंगे तो फिर से दोनों फायरी प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो कुल मिलाकर के ये 1.5 साल भी थोड़े से हॉट रहने वाले हैं।
पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में कुछ न कुछ हॉट एक्टिविटीज़, झगड़ा, लड़ाई, मारपीट होने के चांसेस बनेंगे। अभी आप देख ही रहे हैं, रसिया यूक्रेन चल ही रहा था, फिर फिलिस्तीन और इजराइल का वार चालू हो गया, हमास और इजराइल का वार चालू हो गया। तो कुल मिलाकर के आने वाले टाइम में जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं ये बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और इसके अलावा भी अगर देखेंगे तो राहु और केतु ये आपके जीवन के पूर्व जन्म से भी बहुत सारे संबंध रखते हैं। पूर्व जन्म में जिस चीज़ को हमने खूब भोगा होता है उस चीज़ को इस जन्म में केतु दिखाते हैं। केतु कहते हैं तुमने लास्ट बर्थ में बहुत सारा एंजॉय कर लिया है, इस सेगमेंट को, इस भाव के फल को, या इस राशि के फल को, या इस रिश्तेदार के फल को। अब इस फल को आपको कम भोगना है, और जिस फल को हम पिछले जन्म में नहीं भोग पाए होते हैं, जिसके लिए हम बहुत लालायित रहे होते हैं, हमारे मन की इच्छा नहीं होती है काश मुझे ये मिलता, उस राशि में या उस भाव में हमारे राहु बैठते हैं। तो इसीलिए राहु जहाँ बैठते हैं हम उस घर के लिए पॉजिटिव हो जाते हैं, उस घर के कारक तत्व, उस घर के फलों के लिए हम जी तोड़ मेहनत करने लगते हैं या शॉर्टकट अपनाते हैं। और केतु जहाँ बैठते हैं वहाँ से धीरे धीरे हमको डिटैच करते हैं। केतु कहते हैं ये तुम बहुत खा चुके हो, पी चुके हो, भोग चुके हो, अब तुम इससे अपना नाता कम से कम रखो, इस चीज़ से अपना नाता मत जोड़ो या नाता तोड़ दो। तो इसीलिए केतु को संन्यास, विरक्ति और मोक्ष इसका भी कारक कहा गया है। हम बात करते हैं केतु के 12 अलग अलग लग्नों में क्या फल होंगे। उससे पहले मैं आपका दोस्त विजय मिश्रा, आपका ज्योतिष और वास्तु का सलाहकार। किसी भी ज्योतिष अथवा वास्तु संबंधित सलाह के लिए, प्रश्नों के लिए आप हमें निसंकोच लिख सकते हैं। हम आपका मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब अगर बात करें केतु के 12 अलग अलग लग्नों में होने वाले फलों की, तो सर्वप्रथम अगर हम देखें कन्या राशि में जो इनकी लग्न बन रही है, तो जिन लोगों की कन्या लग्न है वो लोग अपने जीवन में केतु के अम्ब्रेला के नीचे अब आने वाले हैं। जैसे आप केतु के अम्ब्रेला के नीचे आएंगे, केतु आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर से, अपने खुद के आपसे आपको डिटैच करेगा। आप अपने प्रति लापरवाह होंगे, आप अपने साज सज्जा पर ध्यान नहीं देंगे, आप अपने प्रति लापरवाह बनेंगे, आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, अपने कपड़े का ध्यान नहीं रखेंगे, कपड़ा आपने प्रेस किया है कि नहीं, कपड़ा धोया हुआ है कि नहीं, कपड़ा साफ़ सुथरा है या नहीं, ऐसा आपके साथ हो सकता है। साथ ही आपका ध्यान थोड़ा वैराग्य में जा सकता है, आपका ध्यान थोड़ा सा दुनिया से अलग योगा प्राणायाम में जा सकता है। साथ ही इस 1.5 साल में जो केतु का गोचर होगा, इस दौरान जब केतु के साथ सूर्य और मंगल जैसे ग्रह आएंगे तो उस दौरान आपको सतर्क रहना है, अदरवाइज आपका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है। क्योंकि जब दोनों प्लैनेट, हॉट और फायरी प्लैनेट आपके लग्न में आ जाएंगे, उस दौरान आपके 7वें घर को ये पीड़ित करेंगे। तो आपके इस 1.5 साल में जब भी केतु मंगल, केतु सूर्य, केतु शनि ये आए, तो आप अपने सूर्य और मंगल को शांत करने का उपाय करते रहें, अदरवाइज ये आपको नुकसान दे सकते हैं, आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और आपकी कुंडली में जब केतु के साथ आपका 2nd हाउस का लॉर्ड या 5th हाउस का लॉर्ड आएगा, तो उस दौरान आपको धन लाभ भी करवाएगा, पर समय के साथ साथ चीज़ें चेंज होती जाएंगी। क्योंकि राहु केतु अपनी जगह पे खड़े रहेंगे गोचर में, बाकी प्लैनेट अपनी जगह पे घूमते रहेंगे। इन 1.5 सालों में जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है उनके साथ इनका जब गोचर होगा, उसके अनुसार आपके जीवन में कुछ फल बढ़ेंगे, कुछ फल घटेंगे। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में अगर देखेंगे तो ये गोचर 12वें घर में हो रहा है। अब जैसे 12वें घर में आप देखेंगे, आपका विदेश से कनेक्शन जुड़ेगा, आपके बेडरूम का माहौल थोड़ा सा खराब हो सकता है, क्योंकि केतु आपको डिटैच करेगा आपके मैरिड लाइफ से, आपके बेड प्लेजर से। आपके लाइफ में शायद थोड़ी सी रोमांस की कमी करेगा केतु। प्लस आपके पैरों में कोई चोट, चपेट, खरोंच, एक्सीडेंट होने की संभावना है, जिससे आपके पैर में कोई चोट लग सकती है। आपके जो दुश्मन हैं उनके लिए ये टाइम अच्छा नहीं होगा। अपने दुश्मनों को बहुत बुरी तरह से दबाएंगे, उन्हें निचोड़ करके उनके साथ आप दुश्मनों को दुश्मन के जैसे डील करेंगे और उन्हें आप मार पीट करके किसी भी तरह से ना शांत करेंगे। तो आपके दुश्मनों के लिए तुला राशि वालों ये समय अच्छा नहीं है। आप
एकदम सूरवीर बन करके अपने दुश्मनों पर हावी होंगे। विदेश से आपका काम बनेगा, फॉरेन से जुड़ा हुआ, आपके फॉरेन लैंड से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है, प्रॉपर्टी है, उसमें आपको लाभ होगा। फॉरेन से जुड़ी हुई कोई आपकी नौकरी है, उसमें आपको लाभ होगा। आपको नींद ना आने की समस्या हो सकती है कि आपको नींद लेट आए या नींद ना ही आए। साथ ही आपके खर्चे बढ़ेंगे। खर्चे कहाँ बढ़ेंगे? खर्चे आपके बढ़ेंगे कुछ भोग विलास में बढ़ेंगे, खर्चे आपके विदेश यात्रा में बढ़ेंगे, खर्चे आपके कानूनी और किसी हॉस्पिटलाइजेशन पे भी बढ़ सकते हैं। इसलिए अपने कार्यों को, अपने कर्मों को थोड़ा सा सोच समझ करके करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपको कानूनी और हॉस्पिटल जैसे खर्चों पर अपना कमाई खर्च करना पड़े। अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न वालों की। वृश्चिक लग्न वाले, आपके लिए अगर देखा जाएगा तो केतु महाराज का ये गोचर आपके लाभ भाव में होने वाला है। केतु महाराज जब किसी के लाभ भाव में जाते हैं तो ये अच्छा फल देते हैं, क्योंकि लाभ भाव एक ऐसा भाव कहा गया है जहाँ पर कोई भी ग्रह निगेटिव फल नहीं देता है। हर ग्रह को आकर के वहाँ पर आपको लाभ देना ही देना है। तो केतु महाराज भी लाभ देंगे। अब केतु का जो कारक तत्व है, केतु क्या है? गुरु के चेले हैं। तो आप धार्मिक काम से जुड़ें, आप योगा प्राणायाम से जुड़ें, आप लोगों की दीनहीन गरीबों की सेवा करें। अगर केतु से जुड़ करके आप कोई काम कर रहे हैं तो इस दौरान अगले 1.5 साल आपको लाभ होने ही होने वाले हैं। प्लस केतु क्या है? केतु मंगल के जैसे भी काम करते हैं, और वृश्चिक लग्न वाले मंगल आपके राशि स्वामी होते हैं। तो मंगल और केतु एक ही नेचर के होते हैं, तो आपके लिए ये टाइम अच्छा होने वाला है। अगर आपको संतान सुख अभी तक नहीं मिला है और आपकी शादी हो चुकी है, आप शादी के बाद संतान के योग भी हैं, लेकिन संतान सुख आपको नहीं मिला है, तो इस 1.5 साल में आपको संतान सुख मिल सकता है। संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है। और आपकी अगर कोई ऐसी जॉब प्रोफाइल है जहां पर आप देख रहे हैं कि कुछ शेयर मार्केट, कोई ट्रेडिंग, दलाली, तो इन कामों को करने से आपको बचना है। इन कामों में आपका लाभ होने का चांस कम है। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ने वाली हैं। इसलिए आप वृश्चिक राशि वालों इस गोचर का अच्छा फल लेने के लिए तैयार हो जाएं। अब बात करेंगे धनु लग्न वालों की। धनु लग्न वालों के लिए केतु महाराज का ये गोचर हो रहा है आपके 10वें घर में। 10वें घर में जब केतु आएंगे तो आपकी जॉब के लिए ये कुछ ना कुछ समस्या करेंगे। यदि आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, तो आपका बिजनेस और जॉब दो ही कंडीशन में चल सकता है। यदि आपका कोई ऐसा जॉब है या बिजनेस है जिसमें आप चलते रहते हैं, मूविंग है, अगर आपका 9 to 5 सिटिंग जॉब है, 9 to 5 सिटिंग बिजनेस है, तो आपके बिजनेस और जॉब के लिए ये जो टाइम होने वाला है 1.5 साल कष्टमय होगा। आपकी जॉब बदल सकती है या आपका बिजनेस भी आपको बदलना पड़ सकता है। इसलिए केतु महाराज कहते हैं कि अपने बिजनेस को थोड़ा सा मूवमेंट रखिए, अपना बिजनेस चलायमान रखिए, जिससे कि केतु का काम है चलते रहना। केतु हेडलेस है, सोचता रहिए, खाली चलते जाता है, क्योंकि इनके पास पैर ही है। तो केतु आपको एक जगह बैठने से मना करेगा। तो आपका बिजनेस है या काम है, वो भी अगर एक जगह बैठ करके करने वाला है तो थोड़ी आपके लिए समस्या बढ़ेगी। हाँ, लेकिन केतु आपका धार्मिक उन्नति कराएगा। आपके जीवन में धार्मिक उत्थान आपका होगा। आपका नाम, पद, प्रतिष्ठा, नेम फेम बढ़ाएंगे। आपको आपके पिता का भी थोड़ा ध्यान रखना है। पिता के सुख में भी थोड़ी सी कमी आ सकती है। आप कोई छोटा मोटा चुनाव लड़ेंगे तो आपको चुनाव में भी लाभ होगा, आप चुनाव जीत सकते हैं। साथ ही अगर आप अपनी जॉब से प्रमोशन या पोस्टिंग चाहते हैं तो वो भी इतनी आसानी से नहीं होगी। उसके लिए आपको शायद कुछ पैसा खर्च करना पड़े, तब आपका वो प्रमोशन या पोस्टिंग हो पाए। तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, बट आपको इस टाइम को अच्छा बनाना है। कैसे बनाना है? केतु की और अपने गुरु की सेवा करके। अब बात करते हैं मकर राशि वालों, मकर लग्न वालों की। मकर लग्न वालों के लिए ये गोचर जो हो रहा है आपके 9th हाउस में हो रहा है। जब आपके 9th हाउस में होगा तो केतु आपको कहीं ना कहीं आपके धर्म से जोड़ेंगे। आपको धर्म और कर्म दोनों ही आपके लाइफ में ऐड होते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब आपको इन पर चलना ही पड़ेगा, नहीं चलेंगे तो केतु आपके साथ अपने स्टाइल में बात करेंगे, अपने स्टाइल में केतु आपसे इसका फिर जजमेंट देंगे। इसलिए धर्म कर्म के साथ चले, अपने पिता का ख्याल रखें, अपने पिता की सेहत का इन दौरान खास ख्याल रखें और अपने गुरु के शरणों में रहें। गुरु, आप जिनको भी गुरु बनाए हुए हैं, जिस भी धर्म में हैं आप, जिस भी पंडित, पुरोहित, पुजारी या किसी को आप सम्मान देते हैं, उन्हें रेगुलर मिलते रहें और कुछ सम्मान देते रहें। यथासंभव कुछ उन्हें आप दान भी देते रहें और उनसे उनका आशीर्वाद लेते रहें।
इससे आपका धर्म, इससे आपका भाग्य, इससे आपके पिता, तीनों को ही लाभ मिलता रहेगा। अदरवाइज नुकसान के भी चांसेस बनते हैं। अगली राशि है शनि देवता की कुंभ राशि या कुंभ लग्न की बात करें। कुंभ लग्न से ये गोचर हो रहा है 8वें घर में। 8वें घर के अगर देखेंगे तो यूँ तो केतु महाराज 8वें घर के कारक होते हैं। कारक क्यों होते हैं? क्योंकि 8वां घर भी हमारा मोक्ष त्रिकोण में आता है और मोक्ष के कारक होते हैं केतु महाराज, इसलिए 8वें घर के इन्हें कारक कहा गया है। ये आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी या आपके ससुराल के इन लॉज की प्रॉपर्टी के भी कारक हैं यहाँ पर। तो यहाँ से आपको कुछ मिल सकता है। कहाँ से मिल सकता है? आपके पेरेंटल प्रॉपर्टीज मिल सकती हैं, आपके ससुराल से आपको कुछ मिल सकता है। साथ ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई झगड़ा लड़ाई आपके पेरेंटल प्रॉपर्टीज पर ना आने पाए। हाँ, पुराना अगर आपका कोई केस चल रहा है ससुराल से या पारिवारिक संपत्ति को लेकर के, तो उसमें भी आपके सफल होने के, जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। पर कोई नया झगड़ा झंझट केस आपका इस दौरान 8वें घर से जुड़ा हुआ ना होने पाए, इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। आपके गुदा दौर में कुछ समस्या हो सकती है, आपको पाइल्स हो सकता है, और अपने बेटे पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें, अन्यथा आपका बेटा भी इस दौरान कुछ गलत हरकतों में जुड़ सकता है। उपाय आपको एक ही कर सकते हैं। जो उपाय है, आप मंदिर में जाकर के घंटा बांधें। यदि आपने मंदिर में जाकर के घंटा दान कर दिया तो आपके 8वें घर के केतु के नेगेटिव फलों से आपकी मुक्ति हो जाएगी। बात करेंगे मीन लग्न वालों की, जहाँ पर केतु महाराज आपके 7वें घर में आ रहे हैं। क्योंकि मीन लग्न में खुद राहु बैठे हैं तो 7वें में केतु आएंगे, और राहु केतु का जो ये एक्सिस है या समसप्तक है, ये आपके जीवन में और आपके वैवाहिक जीवन में, आपके पार्टनरशिप के जीवन में आने वाले टाइम में थोड़ी सी रस्साकसी बढ़ाएगा, थोड़ी सी गर्मी बढ़ाएगा, थोड़ा आप दोनों के बीच में तू मैं बढ़ा सकता है। साथ ही आप दोनों के बीच में आपसी आकर्षण के बजाय आपसी रिपल्सन, प्रतिकर्षण का भी आभास आपको हो सकता है। इसलिए एक ही काम करना है। शादी के कारक गुरुदेव बृहस्पति और रोमांस के कारक शुक्र महाराज, इन दोनों को अपने जीवन में आपको प्रबल रखना है। मंदिर में जाकर के आपको सफाई करनी है। यदि आप मंदिर में जाकर सफाई करते हैं, आपका बृहस्पति अच्छा रहेगा। मंदिर में जाकर के आप माता रानी को, लक्ष्मी जी को या माता पार्वती को कुछ वस्त्र दान करें और कुछ मिठाई, खास करके सफ़ेद मिठाई भोग लगाएं। बतासा भी आप दे सकते हैं। इससे भी आपका सुख अच्छा रहेगा और आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, पार्टनरशिप की लाइफ में, आपके जीवन में चीज़ें कष्ट से सुख की तरफ आती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी। अब बात करेंगे मेष लग्न वालों की। मेष लग्न वालों के लिए ये गोचर होने वाला है 6ठे घर में। 6ठे घर में आकर के केतु महाराज एक क्रूर ग्रह हैं, ये भी अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं। अच्छा फल किसके लिए देंगे? अच्छा फल देंगे, आपके ऋण और रोग खत्म कराएंगे, आपके शत्रुओं को खत्म कराएंगे। हाँ, लेकिन इस दौरान अगर केतु आपके जीवन में निगेटिव है तो आप ऋण भी ले लेंगे, शत्रु भी बढ़ा लेंगे और बीमारियां भी आपको घेर लेंगी। तो देखें 15 दिन में, 20 दिन में या अगले 1 महीने में आप देखें केतु आपको कैसा रिजल्ट दे रहे हैं। यदि केतु के रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव है तो वेरी गुड, निगेटिव है तो आप देखिए आपको इनका इलाज करना चाहिए। उपाय मैं आखिरी में सबको बताने वाला हूँ क्या उपाय करने वाले हैं जो सभी लग्न वाले कर सकते हैं। वैसे तो इंसान की कुंडली देख करके उपाय होते हैं, पर सब इंसान की कुंडली मैं देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि जितने लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं सभी अपनी कुंडली बनाए नहीं है, सभी के पास भी बर्थ डिटेल नहीं है। लेकिन जो भी कुछ आपके पास है उसके आधार पर आप केतु के उपाय कर सकते हैं। वो उपाय मैं आपको आखिरी में बताने वाला हूँ। अब बात करेंगे वृषभ लग्न वालों की। आपके कुंडली में केतु महाराज जाने वाले हैं 5वें घर में। 6ठे घर में केतु आपके रहने का मतलब है आपको घर, गाड़ी, वाहन इनका सुख दिलाएगा, अच्छे कपड़े, अच्छे खाने का सुख दिलाएगा, आपके ननिहाल से आपको सुख दिखाएगा। आप किसी ऊंचे वर्ग की, किसी कुलीन महिला के साथ आपका अफेयर हो सकता है, किसी कुलीन महिला के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, या आपकी हो सकता है कि आप उसको प्रपोज करें, शादी करें या लिव इन में रहना चाहें। तो ये चीज़ भी आपके जीवन में ये हो सकती है, परंतु ये चीज़ें
आपका भी दिल जानता है कि गलत चीज़ें हैं, और गलत चीज़ें करेंगे तो उसका नतीजा भी आने वाले समय में गलत हो सकता है। तो गलत काम करने से बचें और अपने आप को अच्छी तरह से अच्छे कर्मों में लगाएं। यदि आपकी उम्र 37 से 40 ईयर के आसपास है तो केतु आपको यहाँ पर कष्ट दे सकता है। आपकी संतान का, ये संतान का धन भाव है, तो आपकी संतान के जीवन में भी कुछ धन का आगमन होना शुरू हो सकता है। आपका बेटा जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए भी ये कुछ धन का आगमन बढ़ाएगा। अब बात करेंगे वृषभ लग्न वालों की। वृषभ लग्न वालों के लिए केतु महाराज 5वें घर के कारक हो रहे हैं, 5वें घर में बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर बैठ करके 5वें घर का फल देंगे। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उसका मिसकैरेज होने का चांस बनेगा, बच्चा पैदा होने में डिले हो सकता है। आपका बच्चा अगर हो रहा है, कंसीव करना चाहते हैं, तो भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो सकता है, मिसकैरेज भी हो सकता है, क्योंकि केतु महाराज अगर खास करके यहाँ पर इनको मंगल और सूर्य या शनि की एस्पेक्ट मिल गई या युति मिल गई तो भी आपके संतान सुख को बाधित करेंगे। तो अपनी संतान के प्रति आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, सचेत रहना है कि आपके संतान के साथ, खास करके गर्भ में जो संतान है उसके लिए केतु महाराज थोड़ा सा परेशानी दे सकते हैं। हालांकि आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, आप बहादुर निडर योद्धा के जैसे इस दौरान काम करेंगे, आप परिवार से प्यार करेंगे, परिवार से आपका प्रेम बढ़ेगा। पर इन सब चीज़ों के साथ साथ राहु महाराज के जो खुद के कारक तत्व हैं वो भी आपके जीवन में आते हुए रहेंगे। अब अगर बात करें मिथुन लग्न वालों की, मिथुन लग्न वालों के लिए ये गोचर केतु महाराज का 4थे घर में होने वाला है। तो केतु महाराज जब आपके 4थे घर में आएंगे तो आपको भूमि भवन वाहन का सुख दिलाने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन ये इनके डिटैचमेंट के भी कारक हैं, तो आप इनसे अलगाव में जाएंगे, आप घर से दूर रहना पसंद करना शुरू कर देंगे, आप गाड़ी बंगला इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं अपने आप को विमुख होता हुआ देखेंगे। आप घर तो खरीदेंगे लेकिन घर में आप इंजॉय कम करेंगे, आपको लगेगा यार बाहर अपने काम पे ही रहो ना, घर में तो खाली आना है, खाना है, सोना है, और फिर सुबह नहाना है, खाना है और भाग जाना है, आप इतने से ही काम रखेंगे। हाँ, केतु यदि आपके 4थे घर में आ रहे हैं तो आप कोई भी जमीन, प्रॉपर्टी या कार ले तो अपने नाम ना ले, अपनी वाइफ, अपने बेटे, अपने माता, अपने पिता के नाम ले, अपने भाई के नाम ले, अपने नाम पे लेने से बचें। आपको चामुंडा माता की, चामुंडा देवी की पूजा करनी चाहिए। यहाँ से आपकी जो माता को कष्ट होने वाला है उसे राहत मिलेगी। आपके हृदय ना, आपका हृदय कठोर हो जाएगा, पत्थर दिल, जिसे फिल्मों में कहते हैं ना, पत्थर दिल है मेरा हीरो या मेरा चाहने वाला, तो पत्थर दिल हो जाएंगे आप। केतु यहाँ पे जब गोचर करेंगे तो पत्थर दिल होना कभी अच्छा भी है और कभी अच्छा नहीं भी है, इसलिए पत्थर दिल होने से, पत्थर दिल मन से बचें और चामुंडा माता की पूजा करें। अपनी माता का ख्याल रखें, अपनी माता से हो सके तो चांदी की एक चौकोर टुकड़े को गिफ्ट में लेकर के अपने पास रखें। इससे आपका मंगल और चंद्रमा अच्छे रहेंगे। मंगल और चंद्रमा अच्छे रहेंगे तो केतु को भी वो अच्छा करके रखेंगे। कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो आप संभाल के चलें, एक्सीडेंट के भी योग बनते हैं क्योंकि केतु महाराज एक्सीडेंट भी कराते हैं। अचानक से ब्लड आपकी शरीर से निकलवाने का प्लान इनका रहता है। ब्लड कब निकलता है? चोट चपेट एक्सीडेंट होने पर ही इनका इंसान का ब्लड निकलता है, मीन्स ब्लीडिंग होती है। तो थोड़ा सा सतर्क रहें, कहीं आपके साथ भी केतु महाराज कुछ ऐसा तो नहीं करने का प्लान बना रहे हैं। बी एक्टिव। अब बात करेंगे कर्क लग्न वालों की। कर्क लग्न वाले आपके लिए ये गोचर 3rd हाउस में हो रहा है, जो कि एकदम शानदार हो रहा है। 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस, केतु महाराज भी अच्छा फल देते हैं। अब यहाँ पर बैठ करके आपको पहली बात तो ये एकदम सातिर बना देंगे, आपको तेजस्वी, भोगी, विलासी, ऐश्वर्यवान, जीवन में सुख सुविधाओं से युक्त बनाएंगे यहाँ पर बैठ करके केतु महाराज। हालांकि आपके छोटे भाई बहनों के सुख में थोड़ी सी कमी कर सकते हैं। यदि आपके छोटे भाई बहन नहीं हैं तब तो कोई बात नहीं, यदि हैं तो उनके सेहत का, उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। यहाँ से बैठ करके आप मेहनत करने में बिल्कुल नहीं डरेंगे, पराक्रम दिखाने में बिल्कुल नहीं डरेंगे। आपको अगर आज के टाइम में जिनके 3rd हाउस में केतु का गोचर हो रहा है, उन्हें अगर किसी वर्ल्ड वार में भेज दिया जाए तो वर्ल्ड वार में भी जाने से वो एक बार की बात दोबारा नहीं सोचेंगे, आंख बंद करके जाएंगे। जब तक उनके सीने में धड़कन है, जब तक उनकी जान में जान है, तब तक वो फ्रंट में जाकर के लड़ाई लड़ेंगे। तो केतु 3rd हाउस में आकर के आपको महान तेजस्वी नेता, सेनापति
ये वाले गुण आपके अंदर बनाएगा। अब अगर केतु आपके दूसरे घर में जा रहे हैं तो दूसरे घर में किसके जाएंगे? दूसरे घर में जाएंगे सिंह लग्न वालों के। सिंह लग्न वाले आपके सेकंड हाउस में जब केतु आएंगे तो ये आपको आपके धन से, आपके परिवार से डिटैच करेंगे। आपकी वाणी ऐसी होगी, कटु वाणी आप बोलेंगे, झगड़ा लड़ाई वाली बात आप करेंगे। आप बोली ऐसे बोलेंगे कि इंसान की झगड़ा, इंसान से लड़ाई, इंसान से तलवारबाजी, इंसान से लाठियाँ चलाएं। तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखें, वाणी पर थोड़ा सा शहद लगाएं, जिससे मीठी बात आपके मुंह से निकले। वाणी पे शहद लगाने का मतलब है आपको अपने गुस्से पे, अपनी जबान पे कंट्रोल करना है। आपको ठंडा पानी ज़्यादा पीना है, चांदी अपने शरीर पे ज़्यादा पहने, साथ ही चंद्रमा को जल चढ़ाएं। पूर्णिमा के रात में, शाम को जब पूर्णिमा को चंद्रमा उदय होते हैं तो पूर्णिमा को चंद्रमा को जल चढ़ाएं। इससे आपका चंद्रमा एक्टिव होगा तो आपका मन शांत होगा। अदरवाइज आपका मन, विचार, वाणी तीनों ही क्रोध से भरे हुए रहेंगे और आप जाकर के किसी से लड़ के आएंगे। और लड़के ही नहीं आएंगे, केतु आपसे मारपीट भी करवा देगा, इसका भी ध्यान रखें। आपके परिवार में कलह का माहौल आपकी वजह से बनेगा। फिर आप कहेंगे कि मैंने तो सही बोला, मैंने कौन सा गलत बोला? तो भाई सही वहाँ तक बोलिए जहाँ तक परिवार में कलह ना हो। सही बोलने के लिए आपको भगवान ने ड्यूटी नहीं दी है कि जाओ अब इस समय धरती पर तुम धर्म के राजा युधिष्ठिर बनोगे या हरिश्चंद्र बनने के लिए धरती पर नहीं भेजा है। सच बोलो, लेकिन उतना ही सच बोलो जहाँ से झगड़ा लड़ाई ना हो। जहाँ से झगड़ा लड़ाई होने का नंबर आए वहाँ से अपना सच रोक लो। झूठ मत बोलो, लेकिन झूठ के साथ साथ सच वहाँ पर रोकना पड़ेगा आपको। नहीं तो आप अपनी सच बोलने के चक्कर में दुनिया से गाली खाएंगे, दुनिया से दुत्कार पाएंगे, दुनिया आपसे दूर भागेगी कि इससे मत बात करो। ये तो हमेशा लड़ने को तैयार रहता है। आपके मुंह में, दांत में, टंग में कोई बीमारी हो सकती है, ध्यान रखें। गुटखा, मसाला, पान, बीड़ी, सिगरेट अगर खाते हैं तो बंद कर दें या कम कर दें और अपने मुंह का ओरल हाइजीन का प्रॉपर मेंटेन करें। अदरवाइज यहाँ पर आपको कोई समस्या हो सकती है, दांतों से जुड़ी कोई समस्या आपको आ सकती है। और यहाँ पर अगर किसी बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट हुआ केतु के ऊपर तो आपको धन लाभ भी ढेर सारा कराएगा। अदरवाइज आपके बैंक अकाउंट में पैसा खाली होने वाला है। आपको एक सलाह मैं देता हूँ, अपना बैंक अकाउंट का सारा पैसा निकाल करके अपनी वाइफ या अपने बच्चे के खाते में डाल दें। आपके नाम पे जो खाता है उस खाते में पैसा ना रखें, अन्यथा ये पैसा आपको उल जरूर खर्चे कराएगा। आप इस पैसे से डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो जो प्लेनेट आपसे चाहता है वो आप खुद ही कर लो। आप नहीं करोगे तो प्लेनेट जबरदस्ती आपसे वो पैसा कहीं इधर उधर खर्च करा देगा। आप कहीं गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, किसी को उधार दे देंगे, मिलेगा ही नहीं, भूल जाओ फिर दे करके। तो ये सब चीज़ें थी जो केतु के 12 अलग अलग राशियों में गोचर होने से आपको मिलने वाली हैं। अलग अलग 12 राशियों के लिए केतु का ये फल था। अब बात करते हैं केतु के कुछ उपायों की। केतु आपको अगर जीवन में परेशान कर रहा है तो 3 केला लें और ये 3 केला किसी भी गुरुवार से प्रारंभ करें और लगातार 43 दिन तक आसपास के किसी मंदिर में चढ़ाएं। ठीक है, ये 3 केला अगर आपने 43 डेज तक चढ़ा दिया तो आपके जीवन से केतु का ये जो कष्ट है खत्म हो जाएगा। जो दरवेश होते हैं, जो 2 रंग के कुत्ते होते हैं, इनको आप कुछ खाने पीने को दें। मंदिर में कंबल 2 रंग का दान करें, ये भी केतु का एक अच्छा उपाय है। जो धारदार औजार होते हैं, कुल्हाड़ी, खुरपी, कटाई छटाई के, ये भी आप मंदिर में जाकर के दान दे सकते हैं। इससे भी आपका केतु शांत होगा। जितने भी हथियार आपको दान करने हैं ये सारे आपको शनिवार को दान करने हैं मंदिर में। ये था केतु के अलग अलग 12 राशियों के लिए गोचर का फल। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो बहुत अच्छी बात है। आप अपना लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जारी रखें और हमें अपना सहयोग देते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।